बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी गाइड्स। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं किसी भी इमेज के अंदर से एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना और उसको दूसरी पिक्चर के ऊपर पेस्ट करना। ठीक है। अब ये काम कुछ इस तरह करेगा कि शुरू में हमने एक इमेज शो करवानी है, उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके उस एरिया को शो कराना है। शो करा के एक दूसरा बैकग्राउंड इमेज होगा जिसमें हम जहाँ पर भी मर्ज़ी क्लिक करें तो वहाँ पे वो इमेज जो है वो पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें जो कोड लिखना पड़ेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आखिर तक देखिएगा और आखिर में अपना कमेंट और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी CV2 की लाइब्रेरी। ठीक है, और उस इमेज को लोड करवाना पड़ेगा। जिसका नाम है सनफ्लावर इमेज .jpg। अच्छा, अब ये इमेज जो है आपके पास लोड होगी, इसको मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये जो इमेज है ये रीड होकर शो हो रही है। वो इन्वर्टेड कलर भी, क्योंकि ये जो इन्वर्ट कलर इस वजह से क्योंकि जो CV2 है ये BGR में कलर चैनल में रीड करता है, और ये PLT जो है ये आपके पास RGB कलर चैनल में शो करवाता है। तो इस वजह से जो आपके पास इमेज है वो थोड़ी सी चेंज होके आ रही है। अब इसके अंदर से हमने क्या करना है, स्पेसिफिक ROI निकालना है। तो ROI निकालने के लिए हमने सबसे पहले CV2 का एक फंक्शन है सेलेक्ट ROI। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ एक इमेज पास करना है और उसके बाद क्या होगा, हम इस इमेज को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि इसके अंदर से जो भी इमेज हमने एक्सट्रैक्ट कराना है या क्रॉप कराना है बीच में से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, अब चूँकि ये CV2 की विंडो में शो हो रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई वेट की होगी कि कितनी देर तक इसने वेट करना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर टाइमर सेट कर लेता हूँ कि ये 100 मिली सेकेंड्स तक वेट करे और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाए ऑल विंडोज़। ओके। तो इसको चलाते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है इसमें से मैंने एक स्पेसिफिक इमेज जो है वो सिलेक्ट की है, एंटर प्रेस किया। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस ROI के अंदर से हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो किस तरह की होती है, वो बेसिकली हमारे पास एक्स मीन, वाई मीन और एक्स मैक्स और वाई मैक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स मीन, वाई मीन और एक्स मैक्स, वाई मैक्स क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो इमेज होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शो कराऊँ, यहाँ पर एक इमेज आप लेट सपोज करें, एक इमेज में से आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस इमेज का जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर होगा, अपर लेफ़्ट कॉर्नर, उसके पास जो कॉर्नर होगा वो एक्स मीन और वाई मीन होगा। इसको मैं x1 और y1 कह देता हूँ। ठीक है, और जो नीचे वाला बॉटम राइट कॉर्नर होगा वो इसका एक्स मैक्स वाई मैक्स होगा। इसको मैं x2 और y2 कह देता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं दोनों एरियाज़ की हमने की बात करनी है और इसके अंदर से हमने क्या कहते हैं एक्स वाई प्लेन में से इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, तो लेट सपोज करें आपके पास ओवरऑल इमेज में से आपने ये इमेज जो है, एरिया जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर से आपने क्या करना है, ये एरिया जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि इसमें से ये जो एरिया है ये हमारे पास क्रॉप होके आ जाए। ठीक है, तो ये बीच वाला जो ग्रीन एरिया है इसको हमने बीच में से एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो इसका हमारे पास एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो इंतहाई आसान सा मैथमेटिक्स है। ये आपका जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका जो है
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा, इसका एरिया सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपके पास जो x होगा वो x1 से लेकर x1 प्लस x2 तक होगा, ठीक है। और जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास y1 से लेकर y1 प्लस y2 तक होगी, ठीक है। तो ये इसकी y एक्सिस की पोजीशन की लेंथ हो गई और ये उसकी x एक्सिस की पोजीशन की लेंथ हो गई, ठीक है। तो बस यही काम हमने उधर करना है। सबसे पहले हम ROI से x1 y1 और x2 y2 एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास इसके रीजन ऑफ इंटरेस्ट के 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो x1 में हमारे पास उसका ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर की x की वैल्यू आ गई और y1 के ऊपर अपर लेफ़्ट कॉर्नर की y की वैल्यू, यानी कि x मीन y मीन आ गई और फिर यहाँ पर x मैक्स और y मैक्स आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर से इमेज जो है वो क्रॉप करा के इसको शो करा देना, ठीक हो गया। तो इसके अंदर से हम ना क्रॉप इमेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्रॉप इमेज, और उसके उस एरिया में यानी कि जो स्पेसिफिक एरिया है वो निकालना है, ठीक है। तो अब हम लेट निकालते हैं कि ये जो टोटल ओवरऑल इमेज था, इस इमेज के अंदर से हमने जो आपके पास y की पोजीशन थी, ठीक है, y1 से लेकर y1 प्लस y2 तक, ठीक है, ये उसका y एक्सिस के लॉन्ग की वैल्यू हो गई, और x1 से लेकर x1 प्लस x2 तक की वैल्यू, ठीक है, ये क्रॉप इमेज में आ गई। और अगर आप मैं इसको शो करवाऊँ तो आपके पास क्रॉप इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही एरिया जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको चेंज भी कर लें, यानी कि ये एरिया जो है हम यहाँ से पकड़ लें, तो इसके रीजन ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्रॉप इमेज में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम माउस के इवेंट्स को हैंडल करेंगे, यानी कि माउस की लेफ़्ट की जो डाउन होगी, यानी कि लेफ़्ट की जो प्रेस होगी माउस का लेफ़्ट बटन, तो उस सूरत में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कौन सा इवेंट लिसन होगा और वहाँ पे हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वो फंक्शन बनाएंगे जो माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक होने पे कॉल होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन का नाम है ड्रॉ इमेज, और ड्रॉ इमेज में ये 5 पैरामीटर्स है, और ये 5 पैरामीटर्स हर माउस के इवेंट के फंक्शन के अंदर आपने भेजने हैं। सबसे पहले इवेंट, ये एज इट इज़ आपने भेजने, इसमें कोई रद्दो बदल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक्स और वाई उसकी वो प्लेसेस होंगी जो कि करंट कर्सर की लोकेशन होगी, फ्लैग्स और पैरम्स, ठीक है। उसके बाद आपने वो वाली कोऑर्डिनेट लेंथ पकड़नी है जो कि हमारे पास हमारे क्रॉप्ड हुए इमेज की है। तो क्रॉप्ड हुए इमेज में हमारे पास आएगी 3 वैल्यूज़ उसकी शेप से, कहाँ से, जो उसके अंदर जो इमेज होगा उसकी सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए कि वो कितना लेंथ है। तो बेसिकली हम अब करने के जा रहे हैं, ये हमारे पास लेट्स अज्यूम एक नई ड्राइंग ले लेते हैं। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है और हमारा जो कर्सर है वो इस जगह पे क्लिक करता है, ठीक है। एक मिनट साइज थोड़ा बढ़ा दें, इस जगह पे क्लिक करता है, ठीक है। तो अब क्रॉप हुआ जो इमेज था वो क्या करे, वो यहाँ से लेकर अपनी जो भी उसकी लेंथ और विड्थ है वो वहाँ तक, उस एरिया तक वहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। और जहाँ पर भी दोबारा क्लिक हो तो वहाँ पर भी वही इमेज जो है वो पेस्ट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये इमेज जहाँ जहाँ भी क्लिक हो वहाँ वहाँ वो पेस्ट हो जाए। तो इसके अंदर सिंपल जो इसका फिनोमेना वो ये होगा कि जहाँ पे क्लिक होगा वहाँ पे उसकी एक्स और वाई कुछ पोजीशन होगी, और ये उसकी
एक्चुअल जो विड्थ और हाइट थी क्रॉप हुई इमेज की वो तो बेसिकली ये हमारी उसकी एक्स और वाई यानी कि एक्स मीन वाई मीन से लेकर एक्स मैक्स वाई मैक्स की हमारी वैल्यूज़ जो है वो ये होंगी, यानी कि एक्स से लेकर एक्स प्लस एक्स वन तक ये उसकी एक्स वन जो है इसकी एक्चुअल विड्थ होगी और वाई वन जो है उसकी एक्चुअल हाइट होगी। ठीक है, तो उतने में हम उसको ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो एरिया है उतने एरिया की वैल्यू जो है हमारे पास ऑक्यूपाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं इस तरफ के जैसे ही ये यानी कि हमारा जो फंक्शन है जो माउस के क्लिक होने पे कॉल होगा, अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक इवेंट लिस्नर काम करेगा। इवेंट क्या करेगा कि जैसे ही उस इवेंट में हमारे पास लेफ़्ट बटन क्लिक होती है, इवेंट इवेंट लेफ़्ट बटन बटन डाउन, तो यहाँ पर हमारे पास उस फ्लैग में क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं यानी लेफ़्ट बटन जब क्लिक हो तो उस इमेज के जो एक्स मीन वाई मीन से लेकर यानी कि वाई से लेकर वाई वाई से लेकर वाई प्लस वाई वन तक और एक्स से लेकर एक्स प्लस एक्स वन तक। ठीक है, इतने एरिया में हमारा जो क्रॉप हुआ इमेज है वो आ जाए। ठीक है, तो जब क्रॉप हुआ इमेज वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा तो उतने एरिया पे वो ड्रॉ हुआ शो हो होगा। ठीक है, उसके बाद हमने वही नेम्ड विंडो बना देनी है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो विंडो जिसके ऊपर हम ड्राइंग कर रहे हैं वो हमारे पास शो हो रही है। इसका W जो है वो कैपिटल होगा। उस नेम्ड विंडो का मैं नाम रख देता हूँ विंडो। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है जिस विंडो के ऊपर आपने फंक्शन कॉल करना है तो उसका नाम का विंडो का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट विंडोज़ पे डिफरेंट फंक्शन माउस के कॉल बैक हो रहे थे। ठीक है, तो आपने जो है अपना जो विंडो जिसके ऊपर आपने ये फंक्शन कॉल करना है उस विंडो का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद सेट माउस कॉल बैक, यानी कि यहाँ पर जो भी फंक्शन जो हमने बनाया है उसका कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हम उसके साथ असाइन कर रहे हैं कि इस विंडो के साथ इस नाम की जो विंडो है उसके साथ ये वाला फंक्शन अटैच कर दे। ठीक है, जिसको कहा जाता है ड्रॉ इमेज। ठीक है, उसके बाद जो आपका बैकग्राउंड इमेज जो आपने सेट करना है उसकी वैल्यू मैं अपने केस में यहाँ पर वही वाला इमेज जिससे मैंने क्रॉप करवाया था मैं उसी इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे रख रहा हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। सनफ्लावर डॉट JPG, उसके बाद वाइल ट्रू की वैल्यू यानी कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कंटिन्यूसली जो आपके पास इमेज जो है बैकग्राउंड का वो अपडेट हो रहा हो, यानी उसके ऊपर जो भी इमेज जो है वो शो हो रहा होता है। इमेज शो, अब उस विंडो का इमेज जो आपके पास है वो शो हो रहा हो। ठीक हो गया, और सॉरी यहाँ पर उस इमेज का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद वो फ्लैग जिससे वो विंडो का लूप जो है वो ब्रेक होगा, तो इसको हम कहेंगे वेट की को 10 मिली सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं। एंड फ्लैग उसमें हम की प्रेस करने को कहते हैं Q, उस सूरत में हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर जाए। CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा लूप वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं मगर यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्रॉप इमेज टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक एक्सपेक्ट 3। अच्छा, यहाँ पर हमने उसकी शेप लेनी थी। ओके, यहाँ पर हम जब उसकी दे रहे थे वैल्यूज़ तो यहाँ पर हम उसकी शेप की वैल्यूज़ देनी थी, यानी कि विड्थ और हाइट। अच्छा, अब हम यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं ये देखें जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर जो हमारा क्रॉप्ड हुआ इमेज है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आप अपने कोई
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं पाइथन की, यानी कि जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।